लोकतंत्र बचाओ यात्रा में कंप्यूटर बाबा का आज गुना में हुआ आगमन। सिटी चैनल से हुए रूबरू, अब गुना से ग्वालियर के लिए करेंगे प्रस्थान। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, कंप्यूटर बाबा। बाबा जी, सिटी चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा जी, क्या प्रायोजन है गुना? हमारा तो जो लोकतंत्र बचाओ यात्रा के रूप में हम लोग जो साधु संत निकल रहे हैं, वो ग्वालियर हम लोग पहुंच रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश के साधु संत जो हैं उनको एक आघात हुआ है, दुख हुआ है कि जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की गई है, एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया है, उसके तहत पूरा संत समाज बड़ा दुखित है। जिसे जनता ने चुना, जिसे संतों ने आशीर्वाद दिया, ऐसी सरकार को लंगड़ी कर दी गई है। केवल अपने स्वार्थ के पीछे, खरीद फरोख्त के कारण जो कृत्य किया है बड़ा निंदनीय है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसी के तहत संत समाज ग्वालियर पहुंच रहे हैं। तो आज कल हमारा रात हो गई थी, इसलिए गुना रुकने का हो गया। गुने के बाद हम लोग सीधे जो है आज हम लोग सीधे ग्वालियर जाएंगे और कल से जो है हम लोग अपना लोगों को अपनी बात को रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है हम लोगों ने सभी जगह, हर जिलों में जा कर के, और चौपाल के कार्यक्रम रखेंगे कि लोगों से संवाद करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन वोटरों ने क्या गलती की थी कि विधायकों ने जिन्होंने 24 विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने मत को भी बेच दिया। लोगों ने जो वोट दी उसको तो वोट को बेची और हमारे जो मतदाता उनको बेच दिया और ख़ुद को भी बिक गए, खुद भी बेच लिया। इसलिए बड़ी दुख की बात है। इसलिए जनता को बताना चाहते हैं कि दोबारा इन्हें कभी वोट ना दें, नहीं तो ये फिर तीसरे को न बिक जाए कहीं जा कर के। इसलिए हम लोग सचेत करने आए हुए हैं। बाबा जी, हरियाली अमावस्या और हिंदू धर्म में बहुत मानता है, तो पेड़ों को लगाने के लिए आपका संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि एक पौधा लगाएं, अपने जीवन को भी खुश रखें और आने वाली पीढ़ी है उनको भी खुश रखेंगे। क्योंकि वायु जो है, शुद्ध वायु मिलना बड़ा कठिन है। यदि हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में हमें भी एक सिलेंडर जो है पीठ में टांग करके और वायु के लिए हमें चलना पड़ेगा। इसलिए पूरी कोशिश करना चाहिए कि किसी हालत में हम एक पौधे जरूर अपने परिवार की तरफ से एक ही लगाएं और उसको 5 साल तक उसके बच्चों की तरह रक्षा करें। बाबा जी, रेत उत्खनन पे आपका बहुत ध्यान है और अब इस समय रेत उत्खनन बहुत तेजी से हो रहा है, तो क्या यही तो बड़ा प्रश्न है कि अब जब बीजेपी सरकार आई, शिवराज सरकार आई, कमलनाथ सरकार थी तो लगाम हो गए थे। कोई भी रेत माफिया हो चाहे भू माफिया हो, सब सिलेंडर हो गए थे। जैसे ही शिवराज सरकार आई सब तटस्थ हो गए। शिवराज के ज़माने में अब फिर सरकार जो में रेत माफिया भी तैयार हो गए, भू माफिया भी तैयार हो गए। और देखो, हरिजन हो चाहे किसान हो, सबके ऊपर अब गोलियां बरसाना उन्होंने, पुलिस ने जो ताकीद काम चालू कर दिया। आपके गुना में ही हमने देखा है, ये पूरे देश में देख रहे लोग जिस ढंग से बर्बरता की है पुलिस ने। मुझे लगता है कि शिवराज सरकार पे ऐसा लगता है कि जनता को मूर्ख समझते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। जगनपुर कांड में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ने आपको बोला ही है कि हम लोग भर्त्सना करते हैं और हर प्रकार से हम लोग, शिवराज सरकार ने जो बनाई है, जो दूसरे खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना, एक चलती हुई सरकार की जिसको जनता ने विश्वास किया, जनता ने जनमत दिया, संतों ने जनमत दिया, उसको तोड़ मड़ोड़ करके और अपनी सरकार को प्रस्तुत करना, अपराधी तो वो भी है और अपराधी ये भी है जिन्होंने इस जघन्य अपराध किया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र हत्यारों से, प्रदेश बचाओ गद्दारों से, ये हमारी अपील है सबसे कि सभी लोग जो हैं इनसे बच के रहें और इन्हें दोबारा वोट ना दें। बाबा जी, कांग्रेस में भी लगातार बिखराव हो रहा है, आपके लगातार विधायक गए, 2 विधायक और चले गए, तो उपचुनाव में आपका संभावना नहीं? अब वो जान ही रहे हैं, ले जाया जा रहा है। इसलिए ये कृत्य करते, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनी हुई सरकार को इनको लोभ लालच दे करके, आप देख लीजिएगा कि जैसे ही वहाँ से विधायक पद से छूट रहा है और जाकर के यहाँ मंत्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं लोभ लालच तो हो रही है, कहीं ना कहीं तो लोभ लालच दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कहना है, संत समाज का, मध्य प्रदेश के संतों का कहना है कि कोई भी हो, जितने ये गद्दार हैं इनको किसी को भी वोट ना दें। जिसे आपको लगे उसे वोट दे,
पर ये 24 गद्दारों को तो वोट नहीं देना है। उसके लिए हम पूरे जा रहे हैं और चौपाल कार्यक्रम भी रख के हम लोग सब जगह जाकर के बात करेंगे। कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं उपचुनाव में? देखिए कमलनाथ मुख्यमंत्री योग्य है, इसलिए जनता पुनः उनको फिर चुनने वाली है। चूंकि किसी को गिरा दिया है तो उसे जनता, उन्होंने कांग्रेस का लेना देना नहीं है, अब तो जनता और बीजेपी हो गई आमने सामने। जनता की चुनी हुई सरकार को यदि तुमने गिरा दिया है तो अब सवाल उत्तर तुम्हें जनता ही देगी। कोरोना का वैश्विक महासंकट चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी भारी संकट है, तो इस समय क्या नहीं, इस महामारी में सबको ध्यान, चाहे वो दलगत राजनीति से ऊंचा उठकर आना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, मजदूर वर्ग हो, सभी मिलकर के 2 गज की दूरी रखें और मास्क पहने। अभी भी हम लोगों ने पूरा पालन किया है, साधु संत सब मास्क लगा के जा रहे हैं और जो भी हम लोग मिलते हैं तो बिना मास्क के नहीं मिलते हैं, ये हम लोगों ने पालन किया है, क्योंकि महामारी है, इसमें सबको मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और भविष्य आपका अच्छा रहे। बस मेरा यही अनुरोध आप सबसे है कि निष्पक्ष जांच व निष्पक्ष दिखाया जाए, उसमें कोई पक्षपात नहीं हो। यदि निष्पक्ष दिखाया जाए, निष्पक्ष बात को उजागर की जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।